पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। स्वामी स्वदेशानंदगिरी महाराज अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच की बैठक दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी स्वदेशा ब्रह्मानंदगिरी महाराज के मुख्य अतिथि में तथा दिल्ली प्रवेश के अध्यक्ष साध्वी माधवी झा की अध्यक्षता में एवं अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री एवं अंतर्राष्ट्रीय सनातनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 गिरी बालकानंद गिरी महाराज, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद नाथ योगी, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष विष्णु सकट, श्रीमती शोभा उपाध्याय, पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा यमराज खराट, प्रदेश संगठन महामंत्री महाराष्ट्र के प्रमुख उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केंद्रीय सरकार के गृह मंत्री से भेंट कर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग किया जाएगा। साथ ही दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता से भेंट कर यमुना सफाई, साधु संतों के लिए दिल्ली में आवास आवंटन आदि मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन दिया जाएगा। स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मानंद गिरी महाराज ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में शीघ्र ही राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। हम पूरे देश में संगठन को मजबूत बनाने के लिए भ्रमण कर रहे हैं। श्री बालकानंद गिरी महाराज ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे विश्व में सनातनी अखाड़ा सनातन की रक्षा के लिए काम करेगा। यह अखाड़ा नासिक और उज्जैन कुंभ में रावटी लगाएगा और सनातनियों तथा साधु संतों को ठहरने की व्यवस्था करेगा। आपसे हमारा निवेदन है, आपका शुभ परिचय क्या है? स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मानंद गिरी महाराज, मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच। और एक आपसे विनती है कि आप जो साधु संतों ने जो आज की जो बैठक ली, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पश्चिम बंगाल में जो हमारे सनातनियों के साथ जो कृत्य हो रहे हैं वहाँ पे और जो अत्याचार हो रहे हैं, उस बात को लेकर हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं। कुछ दिल्ली की भी समस्या है, तो कल हम लोगों का दिल्ली के सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता जी से मिलने का हमारा समय है और हम गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से भी कल हम मुलाकात करेंगे। और जो पश्चिम बंगाल में जो अत्याचार हमारे हिंदू सनातनियों के साथ हो रहा है, हम वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की उनसे मांग करेंगे, क्योंकि संविधान में उल्लेख है धारा 356 के अंतर्गत, जहाँ पे जो सरकार राज्य सरकार अगर सरकार चलाने में सक्षम नहीं है और वहाँ पे शांति व्यवस्था बहाल नहीं कर सकते, तो ऐसी सरकार को भंग करने का राज्यपाल को और राष्ट्रपति को अधिकार है 356 के तहत। तो हम लोग कल गृह मंत्री से मिलकर और उसकी कॉपी हम प्रधानमंत्री जी को भी देंगे, महामहिम राष्ट्रपति जी को भी देंगे और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करेंगे। उसी के साथ कल हम लोग यहाँ के सीएम से भी मिलने का हम लोगों का समय मिल चुका है, तो सीएम से भी हम लोग मांग करेंगे कि ये जो दिल्ली है, जो यमुना की सफाई जो हो रही है, वो यमुना की सफाई, चूँकि वहाँ पे यमुना जी के किनारे सारे साधु संत रहते हैं और जितनी अच्छी साफ सफाई साधु संत करेंगे वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए हम उनसे मांग करेंगे कि ये जो यमुना की सफाई की जिम्मेदारी पूरे साधु संतों को दिया जाए। और दूसरी बात है कि दिल्ली राजधानी है हमारी और पूरे देश के साधु संत यहाँ पर आते हैं, लेकिन भटकते रहते हैं और वही भटकने के कारण कई मारे भी जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं हमने देश में देखा है। तो उनके रहने का ठिकाना नहीं होने के कारण यहाँ पे हम आवास की मांग करेंगे और यहाँ पे भूमि आवंटन की बात करेंगे उनसे कि साधु संतों के लिए यहाँ भूमि आवंटन करें, ताकि हमारे जो बाहर के पूरे देश के जो साधु संत हैं यहाँ पर रुकें। और भी बहुत सी समस्याओं को लेकर हम उनसे चर्चा करने वाले हैं, जो हमारे कल पूरे साधु संत वहाँ पे उपस्थित होंगे। हम लोगों की चर्चा हो चुकी है उनसे। कल 8 बजे से 9 बजे तक की मिलने का समय है, कल उनसे मिलकर हम सारी चर्चा उनसे करेंगे। और मेरा एक क्वेश्चन है कि जो अब जो पीएम जे आपने हिंदू सरकार, बीजेपी बोले तो हिंदू सरकार है, तो आप ये लगता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति राजवट लागू होगी? ये अनुच्छेद में लिखा है, ये संविधान में लिखा है कि यदि वहाँ किसी भी राज्य की सरकार अगर सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, वहाँ की शांति व्यवस्था को बहाल नहीं कर सकती, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। ऐसा अनुच्छेद कह रहा है, हमारा संविधान कह रहा है।
और जो नहीं हुआ तो इसके आगे का तुम्हारा क्या नहीं, प्रयास क्यों क्या है? पूरे साधु संत दिल्ली की राजधानी में पूरा 3 करोड़ 4 करोड़ साधु संत आकर यहाँ पे हम धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम अपने हिंदू भाइयों को मरते नहीं देख सकते, हम अपने हिंदू भाइयों पर अत्याचार नहीं देख सकते। अगर हमारे हिंदू भाई पर अत्याचार होगा तो हम ये समझिए कि हमारे देश के एक एक बच्चों पर अत्याचार हो रहा है। हम ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन हम अपने हिंदू भाइयों को न्याय दिला के रहेंगे। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।